व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? सिंथेसिस। क्या मतलब होता है इसका, सिंथेसिस का? दो वाक्य को जोड़ना। अब देखो सेंटेंस होते हैं तीन तरह के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब आपको जो दो सेंटेंस दिए जाएंगे वो अलग अलग सेंटेंस होंगे, उनको जोड़ के आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, या एक कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, या कंपाउंड। सही है? तो इसका मतलब सिंथेसिस समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड आपको पता हो, सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, बता दीजिए कोई। सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? चलो आप ही बता दो। कंजक्शन का ही डिफरेंस होता है। हाँ, कंजक्शन का डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है। एक तो ये डिफरेंस है, और दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। किसका है? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। सिंथेसिस समझने के लिए आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, जेरंड, इंफिनिटिव, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वर्ब दो तरह की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें आप लोग वर्ब पढ़ते हो कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है, उसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, ठीक है? फंक्शन के बेस पे वर्ब दो तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आप जो 12 टेंस में वर्ब पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल हर एक टेंस की अलग अलग वर्ब होती है। जैसे इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म किस में आती है? यानी हर एक टेंस की अलग अलग वर्ब है। और क्या बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, जो यहाँ पे वर्ब लग रही है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है। किसके अकॉर्डिंग लग रही है? यानी ये जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। अब जैसे अगर मैंने सेंटेंस लिखा, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं और दोनों में ही वर्ब है। इसमें कहाँ है वर्ब? हैव डन ए कंप्लीट वर्ब है, हैव डन ए कंप्लीट वर्ब यहाँ पे है। और यहाँ पे स्मोकिंग नहीं है वर्ब, स्मोकिंग भी है और इज भी है। इसमें ये जो वर्ब है इसमें एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब है, और यहाँ पे यही आपकी मेन वर्ब है। तो मैंने आपको क्या बताया, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग आती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या ये वाली वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आई है? हैव डन, क्या ये किसी टेंस के अकॉर्डिंग आई है? यस। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों है? अगर आप यहाँ पे हैव को छोड़ के आप ही लगा दो तो आपको वर्ब चेंज करनी पड़ जाएगी, हैव को हटा के आपको क्या करना पड़ेगा? हैज। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है और टेंस के अनुसार आती है, यानी सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। सही है? तो ये वाली जो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है उसको आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए नॉन फाइनाइट वर्ब पे। कोई भी ऐसी वर्ब अगर वो सेंटेंस में है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार भी नहीं आई है ना किसी टेंस के अनुसार आई है, ऐसी वर्ब कैसी होगी? नॉन फाइनाइट होगी। अब इस वाले सेंटेंस में देखो दो वर्ब है, एक तो स्मोकिंग भी वर्ब है और एक इज भी वर्ब है। कौन सी फाइनाइट है कौन सी नॉन फाइनाइट है, आप खुद बताइए। इज कैसी है? फाइनाइट। और स्मोकिंग कैसी है? ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसे इज एम आर, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, स्मोकिंग कैसी है? बैड हैबिट है। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है कि आप बता रहे हैं स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। सही है? अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूं कि स्मोकिंग बैड हैबिट थी तो आप यहाँ पे वास कर दोगे, यानी यहाँ पे ये वाली जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन ये जो वर्ब है स्मोकिंग वो आपकी टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आ रही है। ये जो वर्ब है यहाँ पे ये खुद वर्ब का काम ना करके किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रही है।
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे आपने यही देख लो, दे हैव डन इट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे एक प्रोनाउन है, यानी यहाँ पे जो वर्ब है वो आपका सब्जेक्ट बनी है और सब्जेक्ट में ये नाउन या प्रोनाउन का कार्य कर रही होगी। इसका मतलब क्या है? जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आपकी नॉर्मल वर्ब की तरह कार्य नहीं करती है, उसके और कार्य होते हैं, उसके और दूसरे कार्य होते हैं। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है 3 तरह की। पहली होती है आपकी, कौन सी होती है बताइए? पढ़ा तो सब है आपने, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। पार्टिसिपल, दूसरा है जेरेंट, और तीसरा है इन्फिनेटिव। ठीक है, पार्टिसिपल, जेरेंट और इन्फिनेटिव, ये आपकी 3 तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। याद रखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम क्या है? ये टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती। ठीक है, ये नॉर्मल वर्ब से बिल्कुल सेंटेंस में अलग होती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में एक जो आपकी नॉर्मल वर्ब है वो तो होगी ही, वो टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार आई होगी। जैसे यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैव डन है। लेकिन वर्ब में अगर कोई और शब्द वर्ब का है, जैसे कोई सब्जेक्ट बना है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बना है, या आपका कोई वर्ब एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, तो इन तीनों में से एक होगी, और वो होगी कौन सी? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बात आप लोग समझ गए? ठीक है, अब दूसरी बात आती है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। एक मेन डिफरेंस ये है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में उनमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है। अब एक बात बताइए, जो फाइनाइट वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग आती है, तो उसका एक सब्जेक्ट भी होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट भी होगा, और वो खुद में तो वर्ब है ही। इसका मतलब एक फाइनाइट वर्ब एक टेंस बनाती है या एक सेंटेंस बनाती है। अगर उसमें 2 फाइनाइट वर्ब है किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें 2 सेंटेंस होंगे, और उन दोनों सेंटेंस को किसी ना किसी कंजक्शन से जोड़ा गया होगा। नहीं आ रही बात समझ में? खिचड़ी तो नहीं लग रही आपको? ठीक है, समझते रहना ध्यान से, ठीक? हाँ, जैसे कभी कभी आपका दिमाग हैंग कर जाता है, मैं कुछ ज्यादा ही बता देता हूँ तो यहाँ पे बस आपको इतनी सिंपल सी बात है कि अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग आई है तो वो कौन सी है? फाइनाइट वर्ब है। अगर वो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आई तो वो कौन सी है? वो या फिर पार्टिसिपल है, वो या फिर जेंडर है, वो या फिर इन्फिनेटिव है। वो वर्ब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कार्य करेगी, जो नॉर्मल वर्ब है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कार्य करेगी। ये जो पार्टिसिपल है आपका, वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य भी करती है। जो वर्ब अगर पार्टिसिपल बनती है तो वो वर्ब के साथ साथ किसका कार्य करेगी? अब एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है? किसी भी नाउन के बारे में बताना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, यही तो काम होता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का कार्य अगर कोई वर्ब करे तो हम उसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये जो जिरेंट और इन्फिनेटिव है, ये किसका कार्य करते हैं बताना जरा? जेरेंट और इन्फिनेटिव, इसने तो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य किया था, ये दोनों आपका कार्य करेंगे वर्ब के साथ साथ नाउन का भी ये कार्य करेंगे। सही है? तो अगर कोई वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करती है तो पार्टिसिपल होगी, अगर कोई वर्ब नाउन का कार्य करती है तो वो जेरेंट होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बताया आपको, कोई वर्ब अगर नाउन का कार्य करे तो वो क्या होगी? जेरेंट या इन्फिनेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? अब इन वाले सेंटेंस में आप देखिए, जैसे इस वाले में स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्मोकिंग यहाँ पे नाउन का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? नाउन का। तो या फिर इसको क्या होना चाहिए? जेरेंट या फिर इन्फिनेटिव। तो क्या है बता सकते हैं आप लोग? क्या है ये, जेरेंट है या इन्फिनेटिव? नहीं,
ये तो मैंने आपको कई बार बताया भी है। जीरेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो जीरेंड होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनता है। कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के। और इन्फिनेटिव कैसे बनता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा होगा? टू लगा होगा, तो वो इन्फिनेटिव है आपका। और जीरेंड और इन्फिनेटिव दोनों किसका कार्य करते हैं? वर्ब के अलावा नाउन का कार्य करते हैं। जब वो नाउन का कार्य करते हैं तो नाउन के जितने फंक्शन है वो सब कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ज्यादातर क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। जब ये नाउन का कार्य कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखो, ये बन गया कि नहीं सब्जेक्ट? नाउन का कार्य किसी वर्ब ने किया है तो ये यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ऐसे क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। पार्टिसिपल के बारे में थोड़ी सी बात कर लो। जेरेंड तो आप लोग समझ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। यस, और इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। पार्टिसिपल भी तीन तरीके का होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और ये वर्ब में किसका कार्य करेगा? वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इसका मतलब ये किसी ना किसी नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देगा। नाउन के बारे में जो सब जानकारी देता है वो होता क्या है? एडजेक्टिव होता है। तीन तरीके का जो पार्टिसिपल होता है वो कौन सा होता है? ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। ये कौन सा होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो ना, वो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? मतलब एक तो नॉर्मल वर्ब बनेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखो, दे हैव डन इट वेल। क्या इसमें जो डन है वो थर्ड फॉर्म है? डू की क्या है? वो थर्ड फॉर्म है। तो इसमें तो ये नॉर्मल टेंस की तरह आई है। इसमें ये आपकी नॉन फाइनाइट नहीं है, इसमें तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जब ये नॉन फाइनाइट बनेगी तब थर्ड फॉर्म जो है वो किसी एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगी। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, द डिफीटेड आर्मी लेफ्ट द बैटल ग्राउंड। अब बताना जरा इस सेंटेंस में कौन कौन से वर्ब, जो कौन कौन से वर्ड हैं जो वर्ब हैं। हाँ, क्रिया कौन कौन से शब्द हैं इस वाले सेंटेंस में? एक डिफीटेड है और एक लेफ्ट है, और बस इतने ही है, दो ही शब्द हैं इसमें। अब बताइए इसमें कौन सी फाइनाइट है, कौन सी नॉन फाइनाइट है? तो इसमें लेफ्ट फाइनाइट है और डिफीटेड नॉन फाइनाइट। मैंने बताया था फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। द डिफीटेड आर्मी लेफ्ट द बैटल ग्राउंड। लेफ्ट लीव की सेकेंड फॉर्म लगी है। इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है वो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। लेफ्ट कौन सी है? फाइनाइट वर्ब। अब ये जो डिफीटेड वर्ब है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये थर्ड फॉर्म है डिफीट की? डिफीट भी तो खुद अपने आप में एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है हारना या हराना। हारना या हराना। अब यहाँ पे ये नॉर्मल वर्ब की तरह यूज ना होके ये किसी नाउन को डिफाइन कर रही है। नाउन क्या है यहाँ पे? आर्मी। आर्मी का मतलब सेना है। अब सेना के बारे में मुझे कोई जानकारी ऐड करनी है तो मुझे कोई एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो यही एडजेक्टिव कार्य किया किसने है? एक वर्ब ने, क्यों? जो कि ये बता रही है कि जो सेना कैसी है, वो डिफीटेड है, यानी हारी हुई है। यानी हारी हुई सेना ने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हुई कि वर्ब ने किसका कार्य किया है, तो वो क्या बन गया यहाँ पे? पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल भी तीन होते हैं ना, कौन सा है ये? ये पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एक और बचा है आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग और थर्ड फॉर्म।
इतना आप लोग समझ गए? इतना जो अभी तक मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया? तो उसी में से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लूं? ठीक है, तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन यही है, सिंथेसिस क्या होता है? व्हाट इज सिंथेसिस? यस, वाक्यों को जोड़कर, वाक्यों को जोड़कर उसके बाद सर दो या दो से वाक्यों को सर जो वर्ड जोड़ता है उसे सिंथेसिस कहते हैं। ये बात सही है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस है। अब जो नया सेंटेंस आपका जोड़ के बनेगा वो तीन तरीके का हो सकता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद बताइए कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? ये भी मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड में मैंने अभी डिफरेंस आपको बताया था। क्या डिफरेंस है? यस, यस, दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में दो या दो से अधिक होती है। अच्छा, ये जो आप लोग नॉर्मली सेंटेंस पढ़ते हो, टेंस जो अभी तक आपने पढ़ा है, वो तो पहले से ही सिंपल सेंटेंस था। ये हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ी कि सिंपल सेंटेंस आप बना रहे हो, उसमें कभी आप पार्टिसिपल बना रहे हो, उसमें कभी आप जेरेंड लगा रहे हो, उसमें कभी आप इंफिनिटिव लगा रहे हो, या फिर सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना रहे हो या फिर कंपाउंड बना रहे हो, उसकी जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए है क्योंकि सेंटेंस में जब आप एक से ज्यादा जानकारी ऐड करना चाहते हो, मतलब अपने सेंटेंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो, उसमें ज्यादा जानकारी ऐड करने के लिए आप लोग या फिर उसमें एक अलग सेंटेंस जोड़ेंगे। अब जब अलग सेंटेंस जोड़ेंगे तो या फिर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा या फिर कंपाउंड बन जाएगा। अलग सेंटेंस ना जोड़ के जो आपकी जानकारी है उसको किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करके सिंपल सेंटेंस बना देंगे। क्या बना देंगे? सिंपल सेंटेंस। तो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? एक बार इसको बता दो थोड़ा शॉर्ट में। जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है, मतलब सब्जेक्ट का नंबर अगर चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब कुछ और होगी, और वो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? टेंस के अकॉर्डिंग आती है। ऐसी जो वर्ब होती है कौन सी होती है? फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब के अलावा अगर वो एडजेक्टिव का कार्य करे तो पार्टिसिपल बन जाती है, अगर वो नाउन का कार्य करे तो जिरंड या इंफिनिटिव बन जाती है। और मैंने क्या बताया? पार्टिसिपल होता है तीन तरीके का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से, और ये थर्ड फॉर्म से क्या बनता है? पास्ट पार्टिसिपल। और आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से क्या बनता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। बात समझ में आ रही है? और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, ये कंफ्यूजन है, ये आपसे मैं कल पूछूंगा। कंफ्यूजन यहाँ पे ये आपको है कि जिरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से। जिरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से। और जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। तो इसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें कैसे हम लोग अंतर देखेंगे, ये कल आप लोग। हाँ, इस लड़की ने सही बताया। यानी वर्ब तो है, शब्द एक है, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वो भी है फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वहां भी है, लेकिन कार्य क्या है उस वर्ब का, ये डिसाइड करेगा कि वो जिरेंड है या फिर पार्टिसिपल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।